अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सैफी एक्स टीवी। दोहा में इसराइल की जानिब से होने वाले हमले के मुतालिक तो सबको ही पता चल चुका है। तो इस वीडियो में कतरी फोर्सेस की फौजी कुव्वत के बारे में बात करेंगे और जायज़ा लेते हैं कि हकीकी तौर पर अगर कतर की जानिब से इसराइल पर हमला किया जाए तो क्या ये मुमकिन है या नहीं, और ऐसे कौन से हथियार हैं जिनसे कतर इसराइल को चैलेंज दे सकता है। सबसे पहले बात करें तो कतर एक छोटा सा मुल्क है जिसका रकबा और आबादी काफ़ी कम है और इस लिहाज से इसकी अफवाज की अफरादी कुव्वत भी काफ़ी कम है। अलबत्ता कतर चूँकि एक अमीर मुल्क है तो इसके पास काफ़ी किस्म के जदीद हथियार मौजूद हैं। सबसे पहले बात करें कि कतर का फ़ज़ाई दिफा किस नौइयत का है, तो इसमें पॉइंट डिफेंस, शॉर्ट रेंज डिफेंस, मीडियम रेंज डिफेंस, लॉन्ग रेंज डिफेंस सिस्टम शामिल हैं, जबकि मुस्तकबिल में बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम की शमूलियत भी मुतवक्की है। दस्तयाब डाटा के मुताबिक कतरी अफवाज की सर्विस में 12 स्टिंगर मैन पैड सिस्टम शामिल हैं जिनके साथ साथ मिसाइल मौजूद हैं, जबकि इसके अलावा फ्रांसीसी साख्ता मिस्त्राल मैन पैड सिस्टम भी कतरी अफवाज की सर्विस का हिस्सा है और इस सिस्टम के कतर के पास 24 लॉन्चर और 500 मिसाइल मौजूद हैं। और मैन पैड सिस्टम्स में ही कतर के पास ब्लो पाइप मैन पैड सिस्टम के 6 लॉन्चर और 50 मिसाइल मौजूद हैं। ये सिस्टम्स करीबन 2 से 3 किलोमीटर की रेंज रखते हैं और निचली परवास करने वाले अहदाफ के खिलाफ कारगर होते हैं। इसके अलावा कतर ने तुर्किया के कोरकुत सेल्फ प्रोपेल्ड एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम्स भी ऑर्डर कर रखे हैं। शॉर्ट रेंज डिफेंस सिस्टम की बात करें तो इसमें कतर के पास पुराने जर्मन फ्रेंच साख्ता रोलैंड सिस्टम भी मौजूद हैं जो कि लगभग 9 की तादाद में हैं और इनके साथ मुमकिना तौर पर 200 के लगभग मिसाइल भी मौजूद हैं। ये सिस्टम करीबन 8 किलोमीटर की रेंज रखता है, जबकि इसके अलावा शॉर्ट रेंज डिफेंस सिस्टम के लिए कतर के पास करीबन 18 बरतानवी साख्ता रैपियर शॉर्ट रेंज सिस्टम्स और इनके साथ लगभग 250 मिसाइल मौजूद हैं। ये भी काफ़ी पुराना सिस्टम है और इसकी रेंज 8 किलोमीटर के लगभग है। मीडियम रेंज डिफेंस सिस्टम में कतर के पास 40 जदीद नासमास 2 सिस्टम्स मौजूद हैं जो कि एम-राम मिसाइलों को सरफेस टू एयर रोल में इस्तेमाल कर सकते हैं। इस सिस्टम को नॉर्वे और अमेरिका ने मुश्तरका तौर पर बनाया है और ये सिस्टम करीबन 30 किलोमीटर तक की रेंज का हामिल है। इसके बाद लॉन्ग रेंज डिफेंस सिस्टम के लिए कतर के पास अमरीकी साख्ता पैट्रियट सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम का PAC-3 वर्जन मौजूद है। कतर के पास लगभग ऐसे 11 सिस्टम्स और 44 मिसाइल लॉन्चर मौजूद हैं और ये सिस्टम लड़ाका हथियारों को 80 और बैलिस्टिक मिसाइलों को 40 किलोमीटर की रेंज पर इंटरसेप्ट कर सकता है। इसके अलावा कतर ने अमरीकी साख्ता थर्ड बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम का भी ऑर्डर दे रखा है। एयर डिफेंस सिस्टम के बाद कतरी अफवाज के सबसे ताकतवर सतून यानी इनकी फ़ज़ाइया की बात करें तो कतरी अफवाज के पास राफाल यूरोफाइटर और 4.5 जनरेशन का सबसे जदीद जहाज़ F-15QA एडवांस मौजूद है। F-15 का ये वर्जन बुनियादी तौर पर F-15 ईगल 2 ही है जो अमरीकी एयरफोर्स अपने लिए मुख्तलिफ नाम के तहत बना रही है। कतर के पास 36 राफाल, 24 यूरोफाइटर और 37 F-15 जहाज़ कतरी एयरफोर्स की सर्विस में शामिल हैं, जबकि कतर ने कुल 48 F-15 जहाज़ों का ऑर्डर दे रखा है और इसके अलावा कतर ने 12 मज़ीद यूरोफाइटर जहाज़ों का भी ऑर्डर दे रखा है। इसके अलावा कतरी अफवाज के पास मुख्तलिफ किस्म के ट्रेनर जहाज़, ट्रांसपोर्ट जहाज़ और हेलीकॉप्टर भी मौजूद हैं, पर इनका जिक्र करना कुछ ख़ास ज़रूरी नहीं है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो कतर की सर्विस में इस तरह का कोई भी हथियार शामिल नहीं है जिससे कतर इसराइल में बिना अपनी एयर फोर्स को हरकत दिए स्ट्राइक कर सके। मुझे पता है इसके होने के इम्कानात ना होने के बराबर हैं, पर मैं तसव्वुराती सिनेरियो में बात कर रहा हूँ। अगर एयर टू एयर लड़ाई की बात करें तो कतरी एयर फोर्स इसराइली जहाज़ों को सिर्फ इसी सूरत में मार गिरा सकती है कि अगर इसराइली F-35 जहाज़ों का सामना इनके जहाज़ों से BVR सिनेरियो में हो। एक 4.5 जनरेशन और 5th जनरेशन जहाज़ में बहुत फ़र्क होता है और जितनी देर में 4.5 जनरेशन जहाज़ को 5th जनरेशन का पता चलता है, 5th जनरेशन उतने वक्त में इस पर मिसाइल दाग चुका होता है। ये चीज़ दीगर मुसलमान ममालिक के लिए एक सबक की हैसियत रखनी चाहिए कि आपके पास लॉन्ग रेंज मिसाइल स्ट्राइक्स की सलाहियत होना अशद ज़रूरी है, क्योंकि ये एक ज़रूरी डेटरेंट है। फ़ज़ाई दिफा के लिए तगड़ी और डिफेंस शील्ड और तगड़ी एयर फोर्स अपनी जगह बहुत ही ज़्यादा अहमियत के हामिल है, क्योंकि ये दुश्मन को आपकी मुल्की हदूद से दूर रखने का काम करती है। लेकिन दूर दराज मौजूद दुश्मन को निशाना बनाने के लिए
लॉन्ग रेंज क्रूज बैलिस्टिक मिसाइल सबसे बेहतरीन और महफूज ऑप्शन है। आपकी क्या राय है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।